नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। इस सप्ताह आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी मंगल का गोचर द्वितीय भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप अपनी रचनात्मक एवं सक्रिय सोच के फलस्वरूप अपने कौशल में वृद्धि के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में नवीन रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको अपेक्षा से अधिक सफलता प्राप्त होने की संभावना है। आकस्मिक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, किंतु लाभ इच्छा से कुछ कम रहने की संभावना है। आपको ऐसी स्थिति से हतोत्साहित होने से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समय की प्रगति के साथ परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। अनैतिक अथवा कानून विरोधी गतिविधियों से आपको विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा आपके समक्ष जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पेशेवर जीवन में आप समृद्धि प्राप्त करने के लिए सभी के साथ अपने संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिसकी आपको अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त होने की संभावना है। पेशेवर जीवन में आपको किसी शुभचिंतक से लाभदायक सुझाव भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप अतिरिक्त परिश्रम एवं एकाग्रता के साथ अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे, तो पेशेवर जीवन में अंततः आप समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, किंतु किसी मानसिक तनाव के फलस्वरूप आप परिजनों के साथ अपनी भावनाएं साझा करने में संघर्ष कर सकते हैं। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक। पहले समाधान, दक्षिणाबाद में केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के आरंभिक दिवस आपको सावधानी के साथ वित्तीय स्थिति का प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी। आय एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना आपके लिए जटिल हो सकता है। अतीत में किए किसी निवेश के डूबने का समाचार आपको परेशान कर सकता है। व्यक्तिगत जीवन में आपको माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मंगलवार से बृहस्पतिवार संध्या काल तक के कालखंड में आपके समक्ष सकारात्मक परिस्थितियां हो सकती हैं। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के फलस्वरूप आपके आत्मबल एवं उत्साह में विस्तार होगा। किसी शुभचिंतक की सहायता इस कालखंड में आपको वित्तीय परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने में प्राप्त होगी। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके संचित धन में वृद्धि का कारक हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ परिवर्तन आपके समक्ष हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके विचारों में एकाएक परिवर्तन होने की संभावना है। कार्यस्थल में आपको अपनी छवि एवं प्रतिष्ठा के प्रति सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। भूमि अथवा भवन से संबंधित किसी विवाद के फलस्वरूप आपकी व्यस्तता में कुछ वृद्धि हो सकती है। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातकों को इस कालखंड में नवीन उद्यम अथवा अनुबंध करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि आपके समक्ष अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, बेरोजगार जातकों को नौकरी का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिवार की सुख सुविधाओं में विस्तार के लिए संचित धन का व्यय करने की आवश्यकता होगी। वाहन चलाते अथवा यात्रा करते समय आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। बृहस्पतिवार संध्या काल से शनिवार तक के कालखंड में आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां हो सकती हैं। इस राशि के अधिकांश जातक अति स्वाभिमानी होंगे, जिससे आप दूसरों की दृष्टि में अभिमानी प्रतीत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपने आचरण को उत्तम रखने की आवश्यकता होगी। विशेषकर संचार करते समय सतर्क रहें, अन्यथा आपकी बातों का विपरीत विवेचन हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके समक्ष जटिल परिस्थितियां होंगी। शीघ्र धन अर्जित करने की आपकी लालसा इस कालखंड में तीव्र हो सकती है। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। भागीदारी के व्यापार में कार्य कर रहे जातकों को भागीदार के आचरण के ऊपर दृष्टि बनाए रखने का परामर्श दिया जाता है। यद्यपि इस कालखंड के अंतिम भाग में आप पेशेवर जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी नवीन नीति के उत्कृष्ट प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ भी आपके संबंधों में सुधार होने की संभावना है। सप्ताहांत आपको संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक अपनी आंतरिक क्षमता के सहयोग से जटिल परिस्थितियों में भी उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को संचार माध्यमों का उपयोग अत्यंत सावधानी से करने का प्रयास करना होगा। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता के साथ विद्या अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। सहपाठियों के षड्यंत्रों को निष्प्रभावी करने के लिए आपको गुरुजनों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य औसत बने रहने की संभावना है। रचनात्मक मनोदृष्टि के फलस्वरूप आप अपनी ऊर्जा का उपयोग योजनाबद्ध ढंग से कर सकते हैं। प्रेम जीवन में परिस्थितियां मिश्रित हो सकती हैं। इस राशि के अधिकांश जातक प्रियजन के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने में संघर्ष करेंगे।
दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपके व्यवहार से क्रोधित हो सकता है। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगवाने से आपको लाभ हो सकता है। वृष राशि। इस सप्ताह आपके एकादश, द्वादश, प्रथम तथा द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप सौभाग्य वृद्धि के फलस्वरूप अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर सकते हैं, किंतु अत्यधिक अथवा अनावश्यक जोखिम लेने से आपको सावधान रहना होगा। पेशेवर जीवन में आपको सहकर्मियों से इच्छित सहयोग प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारी भी आपको लाभान्वित करने के लिए कोई परामर्श दे सकते हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक अपने उद्यम में विस्तार के लिए नवीन निवेश का प्रबंधन कर सकते हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित यात्राएं इस सप्ताह आपको इच्छित लाभ दे सकती हैं। यदि आप एकाग्रता एवं सूझबूझ के साथ सभी कार्यों को निपुणता से निष्पादित करेंगे तो इच्छित सफलता आपको प्राप्त होगी। सृजनात्मक तथा कला के क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभप्रद रहने की संभावना है। यद्यपि ग्रहों का गोचर संकेत करता है कि इस सप्ताह का एक लघु अंतराल आपको मानसिक तनाव एवं अत्यधिक व्यस्त होने के फलस्वरूप जटिल प्रतीत हो सकता है, किंतु आप आय के नवीन स्रोत इस सप्ताह निर्मित कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको वरिष्ठ परिजनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, किंतु भाई बहन के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव रहने के योग हैं। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान, दक्षिणा बाद में, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के आरंभिक दिवस आपको अपने परिश्रम का उत्तम प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। पेशेवर जीवन में आप अपनी वाक्पटु तथा कार्य कौशल युक्त प्रतिभा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अतीत में किए किसी शेयर अथवा म्यूचुअल फंड में निवेश से आपको धन लाभ होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में आपको संतान के व्यवहार एवं गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखने का परामर्श दिया जाता है। मंगलवार से बृहस्पतिवार संध्या काल तक के कालखंड में आपको सतर्कता के साथ कार्य करने की आवश्यकता होगी। विशेषकर यात्राओं से इस कालखंड में आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। व्यर्थ के धन व्यय के फलस्वरूप आपके संचित धन के ऊपर दबाव होने की संभावना है। पेशेवर जीवन में आपको किसी को उत्साह में आकर वचन देने से बचने का प्रयास करना होगा, क्योंकि इस कालखंड में आप अपने वचन के अनुरूप कार्य निष्पादित करने में संघर्ष कर सकते हैं। विशेषकर मित्रों अथवा शुभ चिंतकों से आपको इच्छित सहायता प्राप्त करने में जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। आयात निर्यात अथवा विदेशी कंपनी के साथ कार्यरत जातकों के लिए यह कालखंड अपेक्षाकृत अनुकूल रहने की संभावना है। आपको सौम्य स्वभाव के साथ कार्य करने की आवश्यकता होगी। परिस्थितियां आपको इस अवधि एकाग्रता की कमी से ग्रसित कर सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी परिजनों के स्वास्थ्य के ऊपर आपके धन व्यय में वृद्धि हो सकती है। बृहस्पतिवार संध्याकाल से शनिवार तक के कालखंड में आप पेशेवर जीवन में उल्लेखनीय समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपके पुरुषार्थ एवं आत्मबल में वृद्धि होने की संभावना है। पेशेवर जीवन में आपको महिलाओं के साथ अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस राशि के कुछ जातक अति उत्साह में आकर किसी भद्र स्त्री को प्रणय निवेदन कर सकते हैं, जिसकी आपको प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्राप्त होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए संतुलित भोजन तथा अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने की आवश्यकता होगी। फूड पॉइजनिंग के फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य में विकार आने की संभावना है। रविवार को आपको अपनी अति उत्साह तथा हड़बड़ी वाले स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। विशेषकर कानून विरोधी किसी आचरण के फलस्वरूप आप इस अवधि परेशान हो सकते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से सप्ताह का उत्तरार्ध शुभ रहने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में आप परिवार की सुख सुविधाओं में विस्तार के लिए नवीन वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को एकाग्रता के साथ विद्या अभ्यास करने से इच्छित सफलता मिलने की संभावना है। वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने की संभावना है, किंतु आपको अपनी वासना के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपको पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने में सहयोगी हो सकता है। माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ होने की संभावना है। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके दशम, एकादश, द्वादश तथा प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी बुध का गोचर चतुर्थ भाव में होगा तथा वह वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप सकारात्मक ऊर्जा तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो सकते हैं। सकारात्मक परिस्थितियां आपके उत्साह में वृद्धि का कारक हो सकती हैं, जिसके फलस्वरूप आप अपनी महत्वाकांक्षाएं इस सप्ताह पूर्ण कर सकते हैं। यद्यपि पेशेवर जीवन से संबंधित कुछ तनाव आपको चिंतित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सहकर्मियों के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क से बचने का प्रयास करना चाहिए।
आपकी गतिविधियां धन उपार्जन की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं, किंतु हड़बड़ी में आकर आपको कोई जोखिम भरा निर्णय लेने से सतर्क रहना होगा। पेशेवर जीवन में आपके वर्चस्व एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा आप वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी सकारात्मक छवि प्रस्तुत कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिजनों से उचित सहयोग प्राप्त हो सकता है। सामाजिक जीवन से संबंधित गतिविधियों में भी आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है। विदेश भ्रमण अथवा विद्या अध्ययन का सपना देख रहे जातकों को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। सप्ताहांत आप परिजनों के साथ किसी धर्म स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह मिश्रित रहने की संभावना है, इसलिए अत्यधिक तनाव से आपको बचने का प्रयास करना होगा। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक। पहले समाधान, दक्षिणा बाद में। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के प्रथम दिवस आप पूर्ण ऊर्जा के साथ अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातकों को इस आरंभिक कालखंड में अनेक लाभप्रद अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिनसे वो उत्तम लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता आपको नवीन वाहन के क्रय के लिए उत्साहित कर सकती है। इसमें आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में आप किसी परिचित की सहायता कर सकते हैं। मंगलवार से बृहस्पतिवार संध्या काल तक के कालखंड में आपको बुद्धि तथा वाक चातुर्य का पूर्ण उपयोग करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल में आपको मित्रों तथा शुभ चिंतकों से उचित सहयोग प्राप्त करने में जटिलताओं का अनुभव हो सकता है, इसलिए आपको अपने सभी कार्य स्वयं निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। विदेशों से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित अनेक लाभप्रद योजनाएं आपके समक्ष होंगी, जिनसे आप इच्छित लाभ प्राप्त करते हुए अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। व्यापारी जगत से संबंधित जातक सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की स्थिति में अपने आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे तथा वह किसी जोखिम भरे निवेश की ओर आकर्षित हो सकते हैं। उच्च पद पर बैठे मित्र आपको इस कालखंड में लाभदायक अनुबंध अथवा प्रस्ताव प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं, किंतु आपको उनकी कमीशन के संदर्भ में योजना बनाने की आवश्यकता होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वो भविष्य में भी आपको सहायता दे सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि में वृद्धि होने के फलस्वरूप आप किसी जटिल परिस्थिति से निकल सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है अथवा उसका ध्यान विद्या अध्ययन में कमतर रहने की संभावना है। बृहस्पतिवार संध्या काल से शनिवार तक के कालखंड में आपको अतीत में किए किसी निवेश के ऊपर उत्तम धन लाभ हो सकता है। भूमि, भवन इत्यादि में निवेश करने के लिए यह समय उपयुक्त रहने की संभावना है। कार्यों में इच्छित सफलता प्राप्त होने के फलस्वरूप आप अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति इस कालखंड में कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका इस कालखंड में उत्तम बना रहेगा, जिसके फलस्वरूप आप कार्यस्थल में सहकर्मियों के साथ अपने विवादों को दूर कर सकते हैं। भागीदारी के व्यापार में आपको भागीदार से सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस कालखंड में आपको अपने चरित्र का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस राशि के कुछ जातक विवाहेतर संबंधों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके संचित धन के ऊपर होने की संभावना है। सप्ताहांत आप किसी नवीन निवेश योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में लाभ होने की संभावना है। महत्वाकांक्षा की पूर्ति तथा वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता आपको पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में चिंता मुक्त कर सकती है। परिवार का वातावरण कुल मिलाकर आनंदमय बना रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को सहपाठियों तथा गुरुजनों से इच्छित सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव उनके विद्या अभ्यास के ऊपर होने की संभावना है। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने के योग है। आप प्रियजन के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताते हुए अपने संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी, किंतु आपको जीवन साथी की भावनाओं का आदर करने की आवश्यकता होगी। गणपति जी की पूजा के उपरांत मूंग दाल किसी दरिद्र को दक्षिणा सहित दान करने से आपको लाभ हो सकता है। कर्क राशि। इस सप्ताह आपके नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि आप वैचारिक समृद्धि का लाभ प्राप्त करते हुए पेशेवर जीवन की जटिलताओं का समाधान योजनाबद्ध ढंग से कर सकते हैं। कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, यद्यपि कुछ अंतराल में आप व्यथित हो सकते हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित कार्यों में आपको इच्छित समृद्धि प्राप्त हो सकती है। वाद विवाद की संभावना प्रबल है, किंतु आप बौद्धिक चातुर्य का उपयोग करते हुए परिस्थितियों को अनुकूल कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक अधिक श्रम तथा अल्प परिणाम प्राप्त होने के फलस्वरूप अपने उत्साह में कमी का अनुभव करेंगे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके कार्यों के निष्पादन के ऊपर होने की संभावना है। कार्यस्थल में विवादित स्थितियों में आपको अनावश्यक टिप्पणी के ऊपर अत्यधिक प्रतिक्रिया देने से बचने का प्रयास करना होगा।
व्यापारी जगत से संबंधित जातक किसी अनुबंध से संबंधित सभी नियमों का उचित पालन न करने के फलस्वरूप परेशान हो सकते हैं। अतीत में किए निवेश के ऊपर आपको इच्छित धन लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है, किंतु इस सप्ताह नकारात्मक प्रभाव आपके संचित धन के ऊपर नहीं होगा। व्यक्तिगत जीवन में आप सामाजिक कार्यों की ओर अपने आकर्षण में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। परिवार के साथ किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्य के आयोजन की रूपरेखा इस कालखंड में बन सकती है। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान। दक्षिणा बाद में, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के आरंभिक दिवस आपको सौभाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अपने सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। भाग्य वृद्धि होने के फलस्वरूप आप निवेश की नवीन योजनाओं में धन का निवेश करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करने की किसी योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित यात्रा से आपको लाभप्रद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मंगलवार से बृहस्पतिवार संध्याकाल तक के कालखंड में आप किसी लाभकारी योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इच्छित स्थानांतरण प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यद्यपि किसी भ्रम अथवा अनिष्ट की संभावना के फलस्वरूप मानसिक तनाव आपको इस कालखंड में चिंतित कर सकता है। व्यस्तता में वृद्धि भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए कार्यस्थल में सहकर्मियों के साथ अपने संबंधों को सौम्य बनाए रखने का प्रयास करें। अत्यधिक चतुर होने से आपको बचने का परामर्श दिया जाता है, क्योंकि अनिश्चितता के क्षणों में आप नकारात्मक संवाद कर सकते हैं। आंतरिक आनंद में वृद्धि होने के फलस्वरूप इस राशि के जातक परिजनों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए गुणवत्तापूर्वक समय बिता सकते हैं। माता पिता तथा वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन आपको जीवन के उत्तरदायित्व पूर्ण करने में सार्थक हो सकता है। व्यापारी जगत से संबंधित जातक व्यवसाय में विस्तार की अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। मार्केटिंग तथा ऑनलाइन सेल्स से संबंधित जातकों के लिए यह कालखंड शुभ रहने की संभावना है। बृहस्पतिवार संध्याकाल से शनिवार तक के कालखंड में आपको वैचारिक समृद्धि के सहयोग से लाभदायक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित कुछ जटिलताएं आपको परेशान कर सकती हैं, किंतु समय की प्रगति के साथ आप उन सब के ऊपर विजय प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। वाद विवाद की संभावनाएं बनी रहेंगी, किंतु विरोधियों को परास्त करने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक नवीन रणनीति का उपयोग करते हुए किसी प्रतिष्ठित कंपनी के साथ अपने अनुबंध के नियमों में इच्छित परिवर्तन करने में सफल हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी का सहयोगात्मक दृष्टिकोण आपको अपने कार्य पूर्ण करने में सहायक होगा। बेरोजगार जातक नई नौकरी को इस अवधि आरंभ कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में अत्यधिक व्यस्त होने के फलस्वरूप आप पारिवारिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में संघर्ष करेंगे, किंतु भाई बहन का सहयोग आपको प्राप्त होने के योग है। सप्ताहांत आपको मित्रों तथा शुभचिंतकों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का अवसर प्राप्त हो सकता है। विरोधी पक्ष से भी आप सकारात्मक दृष्टिकोण की अपेक्षा कर सकते हैं। योग्यता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप आप भविष्य से संबंधित किसी योजना के संदर्भ में वरिष्ठ परिजनों से संवाद कर सकते हैं। आध्यात्मिक तथा सामाजिक कार्यों से संबंधित कार्यक्रम में सम्मिलित होने से आपके मानसिक तनाव में कमी आने की संभावना है। इस राशि के विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने के फलस्वरूप विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन करने में संघर्ष कर सकते हैं। नियमित योगाभ्यास से आपको विगत की किसी स्वास्थ्य समस्या से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रेम जीवन में आपको प्रियजन के साथ अतीत की गलतफहमी को दूर करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको इस सप्ताह चिंतित कर सकता है। शिवलिंग पर गो दूध मिश्रित जल अर्पित करने से आपको लाभ हो सकता है। सिंह राशि। इस सप्ताह आपके अष्टम, नवम, दशम तथा एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी सूर्य देव का गोचर प्रथम भाव से द्वितीय भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको भाग्य का आंशिक रूप से सहयोग प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आपके समक्ष जटिलताओं में एकाएक वृद्धि हो सकती है। किसी भ्रम अथवा मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप आप महत्वपूर्ण निर्णय करने में संघर्ष कर सकते हैं। मामूली समस्याएं भी आपको इस सप्ताह विराट रूप लेती हुई प्रतीत हो सकती हैं। यद्यपि आप बौद्धिक तथा लेखन इत्यादि कार्यों में उत्तम अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सरकार से संबंधित किसी नियम के न पालन करने हेतु आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर जीवन में आप नए अनुबंध अथवा प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। उनको निष्पादित करने के लिए आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की योजना भी बना सकते हैं। कार्यस्थल में सहकर्मियों अथवा ग्राहकों के साथ आपको असत्य भाषा का उपयोग करने से बचना होगा, अन्यथा परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो सकती हैं। बहुप्रतीक्षित अभिलाषा एवं मनोकामना उनकी पूर्ति के लिए आप इस सप्ताह अपने प्रयासों को गति दे सकते हैं।
यद्यपि आपको उनसे औसत लाभ प्राप्त होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में आपको शुभ चिंतकों तथा मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक समस्याओं का समाधान इस अवधि आपको मिलने की संभावना है, जिसके फलस्वरूप आपके मानसिक तनाव में कमी आ सकती है। इस राशि की पेशेवर महिलाओं को जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में कठिनाई हो सकती है। परिजनों के साथ आपको इस सप्ताह अनावश्यक वाद विवाद से बचने का प्रयास करना होगा। पेट संबंधी समस्याओं का इस सप्ताह आपको समाधान प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक। पहले समाधान। दक्षिणाबाद में केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको कठोर शब्दों के उपयोग से बचने का प्रयास करना होगा। विशेषकर प्रथम दिवस मधुर वाणी का उपयोग करना हितकर रहेगा। नौकरी पेशा जातक परिस्थितियों में आ रहे परिवर्तनों से परेशान हो सकते हैं। उन्हें अवांछित स्थानांतरण का संकेत प्राप्त हो सकता है। यात्राओं के लिए भी यह कालखंड कठिन रहने की संभावना है। चोरों तथा विश्वासघाती से बच के रहना आपके हित में रहेगा। मंगलवार से बृहस्पतिवार संध्या काल तक के कालखंड में आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। आप शांतचित्त रहकर महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। आपके निर्णय सकारात्मक तथा लाभप्रद रहने की संभावना है। अतीत से अवरोधित किसी कार्य के पूर्ण होने के फलस्वरूप आप संतुष्टि का अनुभव करेंगे, जिसका अनुकूल प्रभाव आपके वर्तमान के कार्यों के ऊपर होने के योग है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि करियर से संबंधित समृद्धि प्राप्त होने के फलस्वरूप आप जटिल समस्याओं का समाधान भी बौद्धिक कौशल के सहयोग से कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन से संबंधित कुछ भ्रमात्मक विचारों के परिणाम स्वरूप परिजनों के साथ आपके संबंधों में अशांति हो सकती है। भाई बहन आपको उचित सहयोग नहीं देंगे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपकी कार्यक्षमता के ऊपर होने की संभावना है। बृहस्पतिवार संध्याकाल से शनिवार तक के कालखंड में व्यापारी जगत से संबंधित जातक किसी दूरस्थ स्थान के मित्र से लाभदायक अनुबंध के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नवीन उपक्रम को आरंभ करने का आपको इस कालखंड में सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को मित्रों तथा सहयोगियों से कोई नकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल तथा पारिवारिक जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में आपको इस कालखंड में संघर्ष करना पड़ सकता है। शेयर अथवा जोखिम भरे निवेश से आपको इच्छित धन लाभ नहीं होगा, इसलिए ऐसी योजनाओं को स्थगित करना आपके हित में रहेगा। आय तथा व्यय के मध्य सामंजस्य बैठाने में आपको परेशानी हो सकती है। विशेषकर व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व आपको मानसिक कष्ट दे सकते हैं। सप्ताहांत माताजी का स्वास्थ्य चिकित्सा उपचार की मांग कर सकता है। भवन तथा वाहन इत्यादि के रखरखाव को लेकर आप कुछ चिंतित हो सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव व्यक्तिगत संबंधों के ऊपर होने की संभावना है। इस राशि के विद्यार्थी पारिवारिक परेशानियों के फलस्वरूप पूर्ण ऊर्जा के साथ विद्या अभ्यास करने में संघर्ष करेंगे। प्रेम संबंधों में आपको प्रियजन की भावनाओं का आदर करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप आपके संबंधों में विस्तार हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में संतान से संबंधित किसी शुभ समाचार के फलस्वरूप आनंद का वातावरण हो सकता है। सूर्य देव को जल से अर्घ्य देने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि। इस सप्ताह आपके सप्तम, अष्टम, नवम तथा दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी बुध का गोचर प्रथम भाव में होगा तथा ये गोचर वक्र गति से होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपकी व्यस्तता में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व पूर्ण करने में आपको अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी नवीन वित्तीय योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। धन का नवीन स्रोत उत्पन्न होने की स्थिति में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। उत्तरदायित्व पूर्ण करने की व्यस्तता तथा मानसिक तनाव आपको महत्वपूर्ण निर्णय करने में जटिलताएं उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको प्राणायाम तथा ध्यान धारण करने से उचित मार्ग प्राप्त हो सकता है। सृजनात्मक कार्यों में सम्मिलित होने से भी आपके तनाव में कमी हो सकती है। पेशेवर जीवन में आत्मसम्मान बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा, इसलिए किसी अवांछित टिप्पणी के ऊपर प्रतिक्रिया करने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में आपको माता पिता तथा अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों का पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। धार्मिक एवं परोपकार के कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि होगी, जिससे आपके मानसिक तनाव में कमी आने के योग हैं। इस सप्ताह आप भवन, वाहन इत्यादि के ऊपर धन का व्यय कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक नवीन उद्यम को आरंभ करने की किसी योजना को बना सकते हैं। कल्पना शक्ति के सुदृढ़ होने के फलस्वरूप आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन होने के योग हैं। इसलिए परिस्थितियों से आपको अत्यधिक परेशान नहीं होना चाहिए।
अत्यधिक चिंतन मनन के फलस्वरूप आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है। यदि पैरों तथा पीठ से संबंधित कोई समस्या हो तो आराम करने से आपको लाभ होगा। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक। पहले समाधान। दक्षिणाबाद में केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के प्रथम दिवस आपको पेशेवर जीवन से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। विशेषकर व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक किसी लाभदायक योजना में निवेश कर सकते हैं। बेरोजगार जातकों को अतीत में दिए साक्षात्कार का समाचार प्राप्त हो सकता है। विवाह योग्य जातकों को वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त होने की संभावना है। मंगलवार से बृहस्पतिवार संध्या काल तक के कालखंड में आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है। आपको अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। नवीन रणनीति का उपयोग इस अवधि सार्थक परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। इसलिए शांत मन से आपको अपने सभी कार्य एवं उत्तरदायित्व निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। विदेश से संबंधित अथवा आयात निर्यात के क्षेत्र में कार्य कर रहे जातकों को उत्तम धन लाभ होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों के विचित्र आचरण के चलते परेशानी अथवा भ्रम का अनुभव हो सकता है। कुछ मित्र आपकी सफलता से ईर्ष्या से ग्रसित हो सकते हैं। वो आपको पूर्ण सहयोग नहीं देंगे। बृहस्पतिवार संध्या काल से शनिवार तक की समय अवधि में आपको अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि यदि आप बुद्धि एवं विवेक के सहयोग से स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करेंगे तो आपको उसके अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। न्यायालय से संबंधित किसी मामले में आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रतिद्वंद्वियों को आप निष्प्रभावी कर सकते हैं, किंतु आपको सतर्कता बनाए रखने का प्रयास करना होगा। कार्यस्थल में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कर्मियों के साथ आपको उचित संबंध बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वित्तीय लेन देन के लिए यह समय अवधि मिश्रित रहने की संभावना है। इसलिए किसी भी दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर करते समय आपको अत्यंत सावधान रहने का परामर्श दिया जाता है। भाई बहन का आचरण इस कालखंड में आपको चिंतित कर सकता है। संभव है कि वो किसी कुसंगति से ग्रसित हो। सप्ताहांत आपको पिताजी से कोई लाभदायक परामर्श प्राप्त हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप अपने करियर में उल्लेखनीय समृद्धि प्राप्त करते हुए अपने आत्मविश्वास एवं ऊर्जा में विस्तार कर सकते हैं। भू संपत्ति से संबंधित किसी निवेश अथवा आय के चलते आपके संचित धन में वृद्धि होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में आप एक अच्छे सलाहकार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हैं। भावनात्मक संबंधों के लिए यह समय अवधि आदर्श रहने की संभावना है। इस राशि के विद्यार्थी सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित हो सकते हैं। ग्रहों की ऊर्जा भी उन्हें अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने में सहयोगी होगी। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहने की संभावना है। आप प्रियजन के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताते हुए अपने मानसिक तनाव में कमी का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आरंभिक जटिलताओं के उपरांत सुखमय बना रहेगा। गाय को पालक खिलाने से आपको लाभ हो सकता है। तुला राशि। इस सप्ताह आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम तथा नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी शुक्र का गोचर एकादश भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको इच्छित सफलता प्राप्त होने के योग हैं। अल्प प्रयास से ही आप उत्तम परिणाम की आशा कर सकते हैं। शत्रुओं का प्रभाव इस सप्ताह आपको प्रभावित करने में संघर्ष कर सकता है। नाटक, कला तथा मीडिया से संबंधित जातकों के लिए यह सप्ताह लाभप्रद रहने की संभावना है। पेशेवर जीवन में इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी विवाद में सम्मिलित होने से बचने का प्रयास करना होगा। किसी दूसरे की त्रुटि से भी आपको क्षति हो सकती है, इसलिए अपनी स्थिति को अन्य के समक्ष स्पष्ट रखें। अल्प अवधि की निवेश योजनाएं आपके संचित धन में वृद्धि का कारक हो सकती हैं, किंतु अति उत्साह से आपको बचना होगा। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातकों को नवीन कार्य का आरंभ सतर्कता पूर्वक करने की आवश्यकता होगी। धन का प्रबंधन होने के उपरांत ही उद्यम के विस्तार की योजना क्रियान्वित करें। नौकरी पेशा जातक शोध क्षमता तथा कार्य कौशल की सहायता से वरिष्ठ अधिकारी से सराहना अर्जित कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप परिवार में सौहार्द तथा शांति के वातावरण से उत्साहित तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। सामाजिक जीवन में आपको अपनी सेवाएं देने की आवश्यकता होगी, जिसका आपको अनुकूल प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना है। शुभ चिंतकों तथा मित्रों के साथ आप सुरुचिपूर्ण समय व्यतीत कर सकते हैं। मानसिक तथा शारीरिक ऊर्जा आपको मौसमी रोगों से बचने में सहायक हो सकती है, किंतु पार्टी इत्यादि में मदिरापान से आपको बचना चाहिए। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक। पहले समाधान। दक्षिणाबाद में केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें।
सप्ताह के प्रथम दिवस आपकी सक्रियता में वृद्धि होगी। आप विपरीत लिंग के जातक की ओर अपने आकर्षण को नियंत्रित करने में संघर्ष कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर होने के योग है। पेशेवर जीवन में आप औसत प्रदर्शन करते हुए अपनी स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं। इस राशि के अधिकांश जातक बौद्धिक चातुर्य के सहयोग से इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। मंगलवार से बृहस्पतिवार संध्या काल तक के कालखंड में आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। धन उपार्जन के आपके प्रयास इच्छित प्रतिफल प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं, इसलिए आपको नवीन नीति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। वाणी की कठोरता आपकी परेशानी में वृद्धि कर सकती है, इसलिए आपको अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। दूसरों की त्रुटि का उत्तरदायी आपको ठहराया जा सकता है, इसलिए वरिष्ठों के समक्ष आपको अपनी स्थिति स्पष्ट रखने की आवश्यकता होगी। यद्यपि अतीत में किए किसी निवेश के ऊपर आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। त्वचा संबंधी किसी समस्या के चलते आपको परेशानी हो सकती है। परिजनों के साथ संचार करते समय आपको अनावश्यक टीका टिप्पणी करने से बचने का परामर्श दिया जाता है। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक अथवा विदेश को कर्म भूमि बनाए जातकों के लिए यह कालखंड अपेक्षाकृत लाभप्रद रहने के योग है। बृहस्पतिवार संध्या काल से शनिवार तक के कालखंड में आपको सौभाग्य का सहयोग प्राप्त हो सकता है। पेशेवर जीवन से संबंधित सफलताएं आपके आत्मिक शक्ति के विस्तार का कारक होंगी। सफलता का आनंद आपको इस समय अवधि में प्राप्त होगा, किंतु अनिश्चय की स्थिति से आपके मानसिक तनाव की स्थिति भी रहने की संभावना है। विचलित होने से आपको बचना होगा, जिसके फलस्वरूप आप अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष सरलता से रख सकते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से आपको अत्यधिक चपलता दिखाने से बचना होगा। पेशेवर जीवन से संबंधित अपनी उपलब्धियों का उल्लेख किसी के समक्ष ना करें, क्योंकि आपको किसी की कुदृष्टि लगने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में आपको किसी दूसरे के विवाद में मध्यस्थ बनने से बचना होगा। प्रतिद्वंद्वी आपके सरल स्वभाव का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों में अत्यधिक सम्मिलित होने से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके विद्या अभ्यास के ऊपर हो सकता है। प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने की संभावना है। आप प्रियजन से प्रेम विवाह का निवेदन प्राप्त कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी तथा वह आपको उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहयोगी हो सकते हैं। श्रीहरि की पूजा से आपको लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपके पंचम, षष्टम, सप्तम तथा अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी मंगल का गोचर सप्तम भाव में होगा। ग्रहों का गोचर संकेत करता है कि इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए आपको अपने व्यवहार तथा वाणी में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। एकाग्रता बनाए रखना आपके लिए जटिल रहने की संभावना है, किंतु यदि आप अपने सभी उत्तरदायित्व निपुणता एवं कुशलता के साथ पूर्ण करते हैं तो आप आपदा में भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है। पेशेवर जीवन से संबंधित कार्य आपको सहज होकर करने का परामर्श दिया जाता है। सहकर्मियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपको अहंकार से बचते हुए संवाद करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियां आपके भीतर नकारात्मक सोच को हवा दे सकती हैं। इसलिए आपको अनावश्यक तर्क वितर्क में सम्मिलित होने के स्थान पर लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन में आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। विशेषकर दूर के परिचित आपके पारिवारिक जीवन में विष का संचार करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप प्राणायाम का सहयोग ले सकते हैं। अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में आप अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आप शारीरिक थकान एवं मानसिक तनाव को अनुभव कर सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी होगा। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान। दक्षिणा बाद में। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के प्रथम दिवस आप अतीत में किए किसी कार्य से लाभान्वित हो सकते हैं। आय का नवीन स्रोत आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान कर सकता है। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं के लिए यह अवधि आदर्श रहने की संभावना है। धर्म कर्म में रुचि हो सकती है, किंतु समय का अभाव आपकी इच्छा पूर्ति में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। मंगलवार से बृहस्पतिवार संध्या काल तक के कालखंड में परिस्थितियों में अनियंत्रित परिवर्तन आपको परेशान कर सकते हैं। यद्यपि आप विचारशीलता तथा एकाग्रता के साथ दिनचर्या से संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। महत्वाकांक्षा की पूर्ति होने का आपको मार्ग प्राप्त हो सकता है, किंतु अति उत्साह में आकर संचित धन का निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पेशेवर जीवन में कठोर शब्दों में अपना विरोध प्रकट करने से आपको सावधान किया जाता है। संभव है कि आप विषय के संदर्भ में पूर्ण जानकारी ना रखते हो।
जिसके परिणाम स्वरूप वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष आपकी छवि धूमिल हो सकती है। मित्रों एवं शुभ चिंतकों की सहायता से आप दीर्घकालिक निवेश योजना में धन का निवेश कर सकते हैं। इससे आपको भविष्य में उत्तम धन लाभ होने की संभावना है। पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने में आपके संचित धन का व्यय होने की संभावना है, किंतु आपको अपने बजट का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बृहस्पतिवार संध्या काल से शनिवार तक के कालखंड में आपको एकाएक भाग्य का सहयोग प्राप्त हो सकता है। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता आपको उत्साह एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर सकती है। शत्रु पक्ष में सक्रियता को आप निष्प्रभावी करते हुए नवीन नीति का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको इच्छा से अधिक लाभ होने की संभावना है। इस राशि के एकल युवाओं को प्रेम साथी मिलने का सौभाग्य भी इस कालखंड में प्राप्त हो सकता है, किंतु अति उत्साह में आकर किसी के समक्ष अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने से आपको सावधान रहना होगा। पेशेवर जीवन से संबंधित जटिल कार्य भी इस समय अवधि में सरलता से पूर्ण हो सकते हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप आपको किसी दिव्य शक्ति का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। किसी के साथ संचार करते समय आपको अनुचित भावनाओं से ग्रसित होने से बचने का प्रयास करना होगा। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट हो तो उसका तुरंत चिकित्सा उपचार करवाएं, अन्यथा स्थिति विषम हो सकती है। सप्ताहांत आपकी व्यस्तता में वृद्धि होने की संभावना है। यद्यपि किसी सहकर्मी का सकारात्मक संकेत आपके तनाव में कमी का उत्तरदायी हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारी भी आपको सहयोग दे सकता है। व्यापारी जगत से संबंधित जातकों को इच्छा अनुसार लाभ नहीं होगा, जिससे उन्हें कुछ तनाव रहने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में आपको पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करना होगा। इस राशि के विद्यार्थी अनुकूल ग्रहों के गोचर के फल स्वरूप विद्या अभ्यास में उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं, किंतु अपनी प्रतिभा का पूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आपको एकाग्रता के साथ विद्या अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने की संभावना है, किंतु प्रियजन की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आपको व्यर्थ के तनाव से बचने के लिए अतीत की गलतफहमी को दूर करने की आवश्यकता होगी। सुंदरकांड का पाठ करने से आपको लाभ हो सकता है। धनु राशि। इस सप्ताह आपके चतुर्थ, पंचम, षष्ठम तथा सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी बृहस्पति देव का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। बृहस्पति देव का गोचर वक्र गति से है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप आपदा में भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य तथा विवेक का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। आय तथा व्यय दोनों में समानांतर रूप से वृद्धि हो सकती है, किंतु आप नवीन नीति का उपयोग करते हुए अपनी समृद्धि की योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में आपको सहकर्मियों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने में अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। आपके उत्तरदायित्व में कुछ वृद्धि हो सकती है, किंतु अपेक्षाकृत अधिकार में कुछ कमी होने की संभावना है। ऐसी स्थिति से आपको विचलित होने से बचना होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक अपने उत्पाद के संदर्भ में ग्राहक से प्रशंसा अर्जित कर सकते हैं। इससे न केवल आपके आत्मविश्वास में विस्तार होगा, अपितु आप अपने उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी अत्यधिक सतर्क हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको शुभ चिंतकों तथा परिजनों से उचित सहयोग प्राप्त हो सकता है, किंतु किसी को उधार धन देने अथवा किसी बहुमूल्य वस्तु देने से आपको सावधान रहना होगा। भू संपत्ति अथवा ऋण से संबंधित किसी दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर करते समय आपको विशेषज्ञ से परामर्श प्राप्त करना चाहिए। परिस्थितियां आपको व्यस्त रख सकती हैं, किंतु आप अपनी समृद्धि के लिए पूर्ण विश्लेषण करने के उपरांत ही निर्णय करें। असंतुलित खान पान के फलस्वरूप आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। उससे बचने के लिए आपको नियमित व्यायाम तथा उचित मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करने का प्रयास करना होगा। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान। दक्षिणा बाद में। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के प्रथम दिवस आप व्यापारिक जीवन में जटिलताओं के उपरांत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नवीन रणनीति का उपयोग करते हुए आप प्रतिद्वंद्वियों को पराजित कर सकते हैं। पेट संबंधी किसी विकार से आपको इस आरंभिक चरण में परेशानी हो सकती है। माताजी का स्वास्थ्य भी इस आरंभिक चरण में आपको व्यथित कर सकता है। मंगलवार से बृहस्पतिवार संध्या काल तक के कालखंड में आपके समक्ष उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियां हो सकती हैं। नकारात्मक तथा व्यर्थ की बातों से आपके तनाव में वृद्धि होने की संभावना है, इसलिए ऐसे किसी भी प्रसंग में सम्मिलित होने से आपको सावधान रहना होगा। आकस्मिक धन लाभ तथा वाक चातुर्य का आपको इस कालखंड में लाभ हो सकता है। अल्पकालिक निवेश योजनाएं आपके संचित धन में वृद्धि का कारक हो सकती हैं। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी आपको अतीत में किए किसी कार्य के संदर्भ में पुरस्कृत कर सकता है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में नवीन संभावनाएं आपके समक्ष हो सकती हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए आप अतिरिक्त परिश्रम करेंगे।
सृजनात्मक तथा रुचिकर कार्यों में आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपकी एकाग्रता के ऊपर होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति इस कालखंड में सतर्क रहना होगा। शुभ चिंतकों तथा परिचितों के साथ संवाद करते समय अनावश्यक टीका टिप्पणी से आपको सतर्क किया जाता है। अतीत की गलत फहमी को दूर करने के लिए संवाद एक आदर्श माध्यम हो सकता है। बृहस्पतिवार संध्या काल से शनिवार तक के कालखंड में आपको जोखिम भरी योजनाओं से दूरी बनाकर रखनी होगी। विशेषकर सट्टा इत्यादि इस कालखंड में धन क्षति का कारक हो सकते हैं। कार्यस्थल में आपकी प्रतिभा सबके समक्ष उजागर हो सकती है, जिसका आपको दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा। शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त होने की स्थिति में भी आपके आत्मबल में वृद्धि होने की संभावना है। यदि ग्रहों की ऊर्जा इस कालखंड में आपको सकारात्मक प्रभाव देती है, तो आप अतीत की किसी स्वास्थ्य समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातकों को सावधानी के साथ मार्केटिंग में धन का निवेश करने का परामर्श दिया जाता है। सप्ताहांत आप अतीत की किसी भी विफलता के फलस्वरूप आत्म आलोचना से ग्रसित हो सकते हैं। मित्रों तथा परिजनों के साथ संबंध इस कालखंड में औसत रहने की संभावना है, किंतु व्यापारिक गतिविधियों में रुचि लेने से आपके तनाव में कमी आने की संभावना है। विद्यार्थियों को अपने करियर से संबंधित कोई निर्णय करने से पूर्व आत्म मंथन एवं चिंतन की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह सप्ताह औसत रहने की संभावना है। प्रियजन के साथ आप अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोगी आचरण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक हो सकता है। बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की जड़ में जल देने से आपको लाभ हो सकता है। मकर राशि। इस सप्ताह आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी शनि का गोचर प्रथम भाव में होगा। शनिदेव का गोचर वक्र गति के साथ है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग व्यवहारिकता के साथ करने की आवश्यकता होगी। यदि आप अति उत्साह में आकर बिना सोचे विचारे कार्यों को निष्पादित करेंगे, तो आपको उनसे अनुकूल लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। धन संचय करने के लिए किए आपके प्रयास इस सप्ताह इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल में आपको वरिष्ठ अधिकारी के साथ अपने संवाद को सीमित रखने का प्रयास करना होगा। संभव है कि उच्च अधिकारियों का स्वभाव इस सप्ताह कंपनी के कमतर लाभांश के फल स्वरूप उतार चढ़ाव भरा हो। यद्यपि आप सहकर्मियों के साथ उत्तम संचार के माध्यम से अपनी छवि में सुधार कर सकते हैं। वो आपके कार्य कौशल तथा निपुणता से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी जगत से संबंधित जातक उत्तम लाभांश से आनंदित हो सकते हैं। विशेषकर रिटेल के कार्य से संबंधित जातकों के लिए यह सप्ताह अतीत से उत्तम रहने की संभावना है। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातकों को अत्यंत सावधानी के साथ अनुबंध का नवीनीकरण करने का प्रयास करना होगा। बेरोजगार जातक अतीत में दिए साक्षात्कार में चयनित हो सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के योग हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को नकारात्मक होने से बचाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। किसी निकट संबंधी के साथ आपके संबंधों में तनाव हो सकता है, इसलिए टेलीफोन पर बात करते समय आपको अपने शब्दों का चयन सतर्कता के साथ करना होगा। संतान की सफलता इस सप्ताह आपके तनाव को दूर कर सकती है। अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आपको अपने लिए कुछ समय निकालने की आवश्यकता होगी। व्यायाम तथा प्रातःकाल की सैर से आपको लाभ हो सकता है। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान, दक्षिणा बाद में। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के प्रथम दिवस आप अपने सभी उत्तरदायित्व परिश्रम तथा निपुणता के साथ पूर्ण कर सकते हैं। आत्मविश्वास तथा उत्साह के साथ किए गए कार्य गुणवत्ता पूर्वक संपन्न होंगे तथा वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य कौशल से प्रसन्न हो सकते हैं। इस आरंभिक कालखंड में आपको महिलाओं के प्रति अपने आकर्षण को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। इस राशि के अधिकांश जातक वासना के प्रभाव में आकर किसी अनैतिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। मंगलवार से बृहस्पतिवार संध्या काल तक के कालखंड में आप संपत्ति से संबंधित किसी आकर्षक निवेश योजना में सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे आपके भविष्य को सुरक्षा प्राप्त होने की संभावना है। पेशेवर जीवन में आप अपने सभी उत्तरदायित्व निपुणता के साथ पूर्ण करते हुए सहकर्मियों को भी सहायता दे सकते हैं, जिससे आपकी छवि में सुधार होने के योग हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक सरकारी कर्मचारियों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करते हुए उनसे लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। व्यक्तिगत जीवन में आप परिचितों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। इसका आपको सकारात्मक प्रतिफल भी प्राप्त होने की संभावना है। परिवार के लिए बहुमूल्य वस्तुओं के क्रय से आपको आनंद का अनुभव हो सकता है। किसी आध्यात्मिक दिव्य आत्मा का इस कालखंड में आपको सानिध्य प्राप्त हो सकता है।
जिसके आशीर्वाद से आप जीवन में आ रही जटिलताओं से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। जीवन साथी अथवा प्रियजन के साथ अपने विवाद का समाधान भी आपको इस कालखंड में प्राप्त हो सकता है। बृहस्पतिवार संध्या काल से शनिवार तक के कालखंड में आपके समक्ष अनेक चुनौतियां हो सकती हैं, किंतु आप अतिरिक्त परिश्रम एवं कार्य कौशल की सहायता से विषम परिस्थितियों में सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपको कार्यस्थल में किसी भी विवाद में सम्मिलित होने अथवा उसका समाधान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चिंतन एवं मंथन के बिना किए गए निर्णय आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। व्यापारी वर्ग के जातक भागीदार की गतिविधियों के कारण तनाव में हो सकते हैं। समस्या का समाधान आपको संवाद के माध्यम से करने की आवश्यकता होगी, किंतु अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना आपके लिए जटिल रहेगा। सप्ताहांत पड़ोसियों के साथ अनावश्यक वाद विवाद में उतरने से आपको सावधान किया जाता है। नकारात्मक वार्तालाप का आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा, जिससे आपके व्यक्तिगत जीवन में तनाव की स्थिति हो सकती है। इस कालखंड में आप संतान के साथ कुछ गतिविधियों में सम्मिलित होकर अपने तनाव में मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी सम्मिलित होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अत्यधिक विद्या अध्ययन के फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। प्रेम जीवन के तनाव को दूर करने के लिए आपको प्रियजन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रयास करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में प्रेम तथा विश्वास में वृद्धि हो सकती है। जीवन साथी का कोई सकारात्मक कार्य आपके आनंद में वृद्धि का कारक हो सकता है। पीपल वृक्ष के समीप दीपदान करने से आपको लाभ हो सकता है। कुंभ राशि। इस सप्ताह आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी शनि देव का गोचर द्वादश भाव में वक्र गति के साथ होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपकी सक्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह आप कार्य कौशल तथा निपुणता के सहयोग से समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वैचारिक भ्रम की स्थिति से आपको मुक्ति प्राप्त होगी तथा आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा। शुभ चिंतकों तथा मित्रों के साथ आपके संबंध सुदृढ़ होंगे तथा वो आपको जीवन में आ रही जटिलताओं से मुक्ति प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको कार्यस्थल में सहकर्मियों के साथ आवेश में संचार करने से बचने का प्रयास करना होगा। विरोधी पक्ष आपकी त्रुटियों से लाभ प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो सकता है। अल्पकालिक निवेश योजनाएं इस सप्ताह आपको लाभदायक प्रतीत हो सकती हैं, किंतु आपको इच्छित लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग को नवीन उत्पाद को मार्केट में लॉन्च करने से पूर्व परिस्थितियों की गणना किसी अनुभवी अथवा विशेषज्ञ से करवाने की आवश्यकता होगी। इस राशि के अधिकांश जातक किसी देवी कृपा की अनुभूति के फलस्वरूप अत्यधिक उत्साह में हो सकते हैं। राजनीति तथा पब्लिक रिलेशन से संबंधित कार्यों में आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है। भागीदारी के व्यापार में आपको धन का निवेश सोच विचार कर करने का प्रयास करना होगा। व्यक्तिगत जीवन में वाहन चलाते अथवा शारीरिक श्रम करते समय आपको अतिरिक्त सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य इस सप्ताह आपको परेशान कर सकता है। भाई बहन का आचरण भी आपके तनाव का कारण होगा। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक, पहले समाधान, दक्षिणा बाद में, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के प्रथम दिवस आपको अतीत की अनेक जटिलताओं से मुक्ति प्राप्त होने के योग हैं। आप नवीन रणनीति का उपयोग करते हुए पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जटिलताओं का निवारण कर सकते हैं। इसमें आपको समाज के प्रभावशाली लोगों से मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। ससुराल के सदस्यों के साथ इस कालखंड में आपको संचार करते समय अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता होगी। भागीदार अथवा सहयोगी कर्मी आपको उचित सहयोग देने में आनाकानी कर सकते हैं। भू संपत्ति से संबंधित किसी डॉक्यूमेंट की प्राप्ति से आपके आनंद में वृद्धि होगी। मंगलवार से बृहस्पतिवार संध्या काल तक के कालखंड में आप भाग्य वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। विरोधियों तथा शत्रु पक्ष को निष्प्रभावी करने के लिए यह कालखंड आदर्श रहने की संभावना है। पेशेवर जीवन में आप सहकर्मियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करते हुए उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। आपके चातुर्य में विस्तार होगा तथा आप आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त होने की स्थिति में आप भविष्य से संबंधित किसी निवेश योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको दूसरों के साथ अपने संचार को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना होगा, अन्यथा अनुकूल परिस्थितियों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में आपको जटिलताएं अनुभव हो सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक विवाद परिजनों के साथ आपके संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है, इसलिए अत्यधिक चातुर्य का प्रदर्शन करने से आपको सावधान किया जाता है। बृहस्पतिवार संध्याकाल से शनिवार तक की समय अवधि में आपको पेशेवर जीवन से संबंधित किसी समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है।
उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन होगा तथा वो आपकी समृद्धि में योगदान कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक किसी व्यक्ति विशेष की सहायता से अपनी किसी समस्या का समाधान प्राप्त करते हुए अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। बेरोजगार जातक टेलीफोनिक साक्षात्कार में उत्तम प्रदर्शन करते हुए अपने आत्मविश्वास का विस्तार कर सकते हैं। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि होगी तथा इसका आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव होगा। परिजनों को यथाशक्ति उपहार भेंट करने से संबंधों में आ रहे तनाव से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सप्ताहांत आपको जोखिम भरे कार्यों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि शोध तथा न्यू टेक्नोलॉजी में कार्य कर रहे जातकों के लिए यह अवधि शुभ रहने के योग है। अवांछित बाधाएं आपको परेशान कर सकती हैं, किंतु आपके कार्य अंततः सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकते हैं। यात्रा थकान भरी होगी, किंतु आप अपना मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। भाई अथवा बहन को शारीरिक कष्ट हो सकता है, जिसके फल स्वरूप आपकी व्यस्तता में वृद्धि होने की संभावना है। इस राशि के अधिकांश विद्यार्थी अनुकूल ग्रहों की ऊर्जा से विद्या अध्ययन में उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रेम जीवन में आपकी भेंट अतीत के किसी मित्र से होगी, जिसके सकारात्मक प्रभाव आपके प्रेम संबंधों के ऊपर होने के योग हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोगी आचरण आपको व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जटिलताओं से मुक्ति प्राप्त करने में सहयोगी होगा। हनुमान जी के समक्ष दीपदान करने तथा हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ हो सकता है। मीन राशि। इस सप्ताह आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। राशि स्वामी बृहस्पति का गोचर प्रथम भाव में होगा तथा वो वक्र गति से भ्रमण करेंगे। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियां हो सकती हैं, किंतु कुल मिलाकर आप जीवन में समृद्धि का अनुभव करेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। आपके अंतिम निर्णय की प्रशंसा सभी करेंगे। इस सप्ताह आपको कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत जीवन में वरिष्ठ एवं साथियों की भावनाओं का आदर करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वजनों के आशीर्वाद एवं सहायता से ही आप जीवन में आ रही जटिलताओं को दूर कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातक अपने लाभ में वृद्धि होने के फलस्वरूप आनंद में हो सकते हैं। भूमि भवन के क्रय विक्रय की आपकी महत्वाकांक्षी योजना इस सप्ताह फलीभूत हो सकती है। इससे आपके संचित धन में वृद्धि होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक सहकर्मियों के सहयोग से अपने उत्तरदायित्व को गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। सरकार तथा शासन से संबंधित कार्यों में आपको इच्छित सफलता प्राप्त होगी तथा आप अपने लाभांश में वृद्धि अर्जित कर सकते हैं। अल्पकालिक निवेश योजनाएं नौकरी पेशा जातकों को आय का अतिरिक्त स्रोत के रूप में फलीभूत हो सकती हैं। यदि आप मानसिक तथा शारीरिक थकान का अनुभव करें तो मौसमी रोगों से संबंधी जांच अवश्य करवाएं। ऊर्जा के स्तर में हो रहे परिवर्तन आपको ध्यान केंद्रित करने में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बातें कम, काम अधिक। पहले समाधान, दक्षिणा बाद में। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। सप्ताह के प्रथम दिवस आपकी बौद्धिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप आप पेशेवर जीवन में उत्तम सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपकी वाणी में भी मधुरता एवं धैर्य का विकास हो सकता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित संबंधों के ऊपर होगा। इस राशि के कुछ जातक कार्यों में आ रहे विलंब के फलस्वरूप चिंतित हो सकते हैं, किंतु उन्हें अत्यधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि समय की प्रगति के साथ परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होगा। मंगलवार से बृहस्पतिवार संध्या काल तक के कालखंड में करियर से संबंधित आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। बेरोजगार जातकों के लिए भी ये समय अवधि उत्तम रहने की संभावना है। मानसिक सुदृढ़ता के फलस्वरूप आप सहकर्मियों से अपना कार्य निष्पादित करवा सकते हैं। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातकों को अधीनस्थ कर्मचारियों के कर्तव्य पूर्ण न करने की स्थिति में परेशानी हो सकती है, किंतु आप रणनीति में परिवर्तन करते हुए अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। इस अवधि यदि आपको नेत्रों से संबंधित कोई समस्या है तो उसका चिकित्सा उपचार करवाने की आवश्यकता होगी। परिवार के सदस्यों से आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। बृहस्पतिवार संध्या काल से शनिवार तक के कालखंड में आपके कई जटिल कार्य सुगमता से पूर्ण हो सकते हैं। मनोकामना की पूर्ति होने के फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा आप महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। निर्णय करने से पूर्व उसके संदर्भ में चिंतन एवं मनन करने से आपको कोई सुमार्ग प्राप्त हो सकता है। व्यापारी वर्ग से संबंधित जातकों को नवीन निवेश के लिए वर्तमान काल में प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। क्रोध एवं आवेश के फलस्वरूप परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ आपके संबंधों में तनाव हो सकता है, किंतु भाई बहन का सहयोग आपको जटिल परिस्थितियों से संघर्ष करने में सहयोगी होगा।
सप्ताहांत आप समृद्धि के लिए अनेक लाभदायक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होने के फलस्वरूप आप व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अपने उत्तरदायित्व पूर्ण कर सकते हैं। परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा, जिसके फलस्वरूप आपके तनाव में कमी आने की संभावना है। इस कालखंड में आपको जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखने का प्रण लेना होगा, क्योंकि आप महत्वपूर्ण निर्णय हड़बड़ी में कर रहे हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपकी वित्तीय स्थिति के ऊपर हो रहा है। यद्यपि संभावना है कि इस कालखंड में आप उधार दिए धन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को इस सप्ताह परिश्रम तुल्य सफलता प्राप्त होने के योग हैं। वो प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन करते हुए अपने गुरुजनों के समक्ष सकारात्मक छवि प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेम जीवन में आ रही बाधाएं इस सप्ताह दूर होंगी तथा आप प्रियजन के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपको सकारात्मकता का अनुभव हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप पारिवारिक जीवन में आ रहे तनाव को दूर कर सकते हैं। धर्मस्थल में हल्दी की गांठ दान करने से आपको लाभ हो सकता है।